बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 13 जनवरी 2025 और आज फ़ैसला आना था खान साहब का केस के सिलसिले में, जो 18 को आना था, फिर 23 को आना था, फिर चेंज होते होते तो ये 13 तारीख तक पहुंच गया और अभी ये मज़ीद फिर आगे चला गया 17 जनवरी तक। जज साहब आए, आके बहाना इधर उधर किया और चला गया। लेकिन इस केस के ऊपर जो दबाव है वो जाहिर करता है कि जी अभी चूँकि सूरत हाल जो कि गवर्नमेंट चाहती है वो उस तरह की डेवलप नहीं हुई, इसलिए वो इसको लटकाने के चक्कर में है कि मुज़ाकरात जो है वो उनका फ़ैसला देख के फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फ़ैसला सुनाया जाए। और वो इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़ाहिर है पावर है उनके पास, तो वो इन चीज़ों पे असरअंदाज हो सकते हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जो 17 तारीख आएगी, इस 17 तारीख को क्या सिचुएशन जो है वो बनती नज़र आ रही है। अब देखें, 17 जनवरी को ज़ोहल जो इंसाफ और फैसलों का नुमाइंदा सेहरा है वो मुश्तरी के करीब होगा। ये हिकमत और तरक्की का निशान है और ये पोजीशन वाज़ेह इशारा देती है कि अदालती मामलात में फ़ैसला साजी में अहम पेशरफ्त जो है वो हो सकती है। लेकिन चांद का जो असर है वो जज्बाती कशीदगी और दबाव को ज़ाहिर करता है, जो फ़ैसले में ताख़ीर की वजूहात जो हैं वो उनमें भी शामिल है। अब ताख़ीर की वजूहात को अगर देख लिया जाए तो 15 जनवरी को होने वाले मुमकिना मुज़ाकरात जो हैं वो ज़ेल की पोजीशन जो है वो ज़ाहिर करती है कि फ़ैसला साजी जो है वो उस पर असर अंदाज जो है वो होगी। इस वक्त मरीख और ज़हरा की हरकत जो है वो सियासी क़ुव्वतों के दरमियान मुज़ाकरात और दबाव की निशानदेही करती है, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो दबाव का शिकार है और ये मुज़ाकरात शायद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान किसी मुआहदे के लिए हो सकते हैं, जिसके नतीजे में फ़ैसला जो है वो मज़ीद ताख़ीर का शिकार हुआ है। अब 17 जनवरी का जो फ़ैसला है वो क्या आएगा, 17 जनवरी को सितारे जो हैं वो उनकी क्या सिचुएशन होगी। अब देखें तो 17 जनवरी को अदालती फ़ैसला जो है वो खान साहब के हक़ में हो सकता है, क्योंकि मुश्तरी और ज़ोल की जोड़ी जो है ये इंसाफ और दानिशमंदी के हक़ में जा रही है इस वक्त। और ये भी मुमकिन है कि फ़ैसला जो है वो जुज़वी तौर पर दिया जाए या मज़ीद ताख़ीर हो, क्योंकि चांद की मौजूदगी जो है वो अभी तक गैर यकीनी हालात जो हैं वो उनको ज़ाहिर कर रही है। ये भी हो सकता है कि गोल मोल फ़ैसला जो है वो दे दिया जाए और उसके बाद सिचुएशन देखकर फिर जो चीज़ें रह जाएंगी वो तफसीली फ़ैसले में अनाउंस कर दी जाए। खान साहब के सितारों में मुश्तरी और मरीख की हरकत इनके लिए दोबारा सियासी ताकत हासिल करने की इम्कानात जो हैं वो उनको ज़ाहिर करती है और इनके ज़ायचे में ज़ोल की मौजूदगी कानूनी मामलात में रुकावटों को ख़त्म करने का भी इशारा देती है। ये फ़ैसला जो है, ये देखें, ये सफ़र जो है ये आसान नहीं है और इनके लिए खान साहब के लिए सियासी फ़ैसले और सियासी मैदान में वापसी के इम्कानात जो हैं वो खासे अच्छे जा रहे हैं। और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को अगर देख लें तो उसमें ज़ोल की मौजूदगी जो है वो बदनवानी के ख़ात्मे और इंसाफ के नफाज के लिए इस तरफ इशारा करती है। लेकिन मौजूदा सियासी क़ुव्वतों के दरमियान कशीदगी जो है वो बरकरार रहेगी और 2025 के दरमियान में यानी जून के करीब जो है सितारे जो हैं वो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ने लगेंगे। लेकिन ये अमल जो है ये बतदरीज होगा, आस्ता आस्ता बढ़ेगा, एकदम नहीं है। और अगर इसको हम सम अप करके देख लिया जाए तो 15 जनवरी को मुज़ाकरात सियासी दबाव और सितारों की पोजीशन जो है वो फ़ैसला साजी में ताख़ीर की वजूहात ज़ाहिर करती हैं। अब 17 जनवरी का दिन जो है वो चूँकि अहम है और खान साहब के केसेस के लिए एक अहम मोड़ जो है वो साबित हो सकता है। इनके जायचे की रोशनी में वो जल्द ही अपनी सियासी ताकत जो है वो दोबारा हासिल करने की पोजीशन में होंगे। ये थी आज की वीडियो। अभी नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसमें कुछ और सिचुएशन जो है वो उस पर रोशनी डालेंगे। अभी तो सिचुएशन यही बनी हुई है कि खान साहब चाहते हैं कि फ़ैसला जो है वो जल्दी करें, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो मखमसे का शिकार है और चाहती है कि जल्द से जल्द किसी न किसी सिचुएशन पे आएँ और उसके अकॉर्डिंगली कोई जो फ़ैसला लिख के रखा हुआ है जज ने तो वो उसको कहें कि जी ये फ़ैसला है
और अगे तुसी आप समझदार हो। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।